अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान सब्स प्रॉपर्टी वॉलेट डिजिटल के प्लेटफॉर्म से। आज हमारे साथ मौजूद हैं नोबल ग्रुप के डायरेक्टर जुहैर नकवी साहब। जुहैर नकवी साहब, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आप थोड़ा सा रियल एस्टेट मार्केट की जो करंट सिचुएशन है उस पर अपनी इंसाइट दीजिए। सो टू फुली अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वी हैव टू गो लिटिल बैक। सिर्फ 2 साल को देखना काफ़ी नहीं है, वी हैव टू लुक बैक एट अबाउट 10 ईयर्स। तो हम जाते हैं 2015 तक, ठीक है। 2015 से अगर हम शुरू करते हैं तो मार्केट वाज अबाउट मीडियोकर एट दैट टाइम। इतना अच्छा भी नहीं था, इतना बुरा भी नहीं था, सेल चल रही थी, बट देयर वाज नो बूम। मोस्टली इट वाज पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। नवाज शरीफ साहब के ऊपर केसेस आ चुके थे, देयर वर प्रॉब्लम्स लाइक दैट, एंड एवरी डे एवरी मंथ रूमर्स थे कि गवर्नमेंट विल बी टॉपल्ड। उस मार्केट रूमर्स एंड इश्यूज़ की वजह से रियल एस्टेट मार्केट बहुत अफेक्ट होता है, बिकॉज जो आपका फॉरेन पाकिस्तानी है विच इज़ अ बिग बायर फॉर यू, वो अनसर्टेनिटी देखता है तो वो इन्वेस्ट नहीं करता। जो आपका इन्वेस्टर तबका है वो अपने पैसे को होल्ड कर लेता है। तो दैट वाज द रीज़न, बट मीडियोकर था बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स वर लो। जहाँ पे अनसर्टेनिटी थी, इंटरेस्ट रेट्स वर अबाउट 13%, 14%, डबल डिजिट्स में पहुँच गए थे, लेकिन फिर भी रियल एस्टेट वॉज आउट परफॉर्मिंग इट। रियल एस्टेट की एवरेज रिटर्न 15-20% चल रही थी। ये 2015 और 18 के बीच की मैं बात कर रहा हूँ। फिर 18 के बाद थोड़ी सी बेहतरी आई। वो बेहतरी इसलिए आई बिकॉज द गवर्नमेंट रियलाइज्ड, एंड ये बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर आफ्टर एग्रीकल्चर इज रियल एस्टेट, एंड इट इज़ ऑल्सो, यू नो, इट्स नॉट जस्ट रियल एस्टेट, वो 72 और इंडस्ट्रीज को भी फ़ायदा देता है। तीसरा, आपको पता हो या नहीं पता, लेकिन 6.5% ऑफ योर पॉपुलेशन इज लिंक्ड टू द रियल एस्टेट सेक्टर। 72 मिलियन पाकिस्तान के एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं एज ऑफ 2023, एंड उसमें से 6.5% आपका रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है ये। सो द गवर्नमेंट इन 2018 आई गेस रियलाइज के इस सेक्टर का पोटेंशियल भी बहुत होगा, एंड वी शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एंड ट्राई टू अपलिफ्ट इट। तो कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग पहली बार आई पाकिस्तान में फॉर ऑफ प्लान प्रोजेक्ट्स। कंज्यूमर फाइनेंसिंग पहली बार आई फॉर ऑफ प्लान प्रोजेक्ट्स। एक गवर्नमेंट स्कीम पूरी बनाई गई विच वॉज कॉल्ड नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम। उसके 3 अलग अलग टीयर भी थे, डिफरेंट प्राइस सेगमेंट्स। शुरू होता था 3 मिलियन से, एंड इट वेंट अप ऑल द वे टू अबाउट 1 करोड़, एंड हर सेगमेंट को उन्होंने सब्सिडीज दी। इसकी वजह से मार्केट में बहुत कॉन्फिडेंस आया। ज़मीन की वैल्यू ऊपर गई, प्रोडक्ट की वैल्यू ऊपर गई। स्टील जो बना रहे थे उन्होंने अपना प्रोडक्शन को एनहांस किया, सीमेंट वालों ने अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को एनहांस किया। एक बहुत ही पॉजिटिव मार्केट आउटलुक आ गया था 2018 और 2021 के बीच में। देन अगेन पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दैट इज़ द पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। 2021 में दोबारा अनसर्टेनिटी भी आ गई, कोविड भी आया, लेकिन सरप्राइजिंगली पाकिस्तान हैंडल्ड कोविड वेरी वेल, सो वी वर एबल टू सरपास दैट हर्डल। बट जो अनसर्टेनिटी आई, जो गवर्नेंस के अंदर चेंज आया, एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पाकिस्तान की ये है कि कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं रहती जब गवर्नमेंट चेंज होती है। तो कोई पुराने वाले की ग्रैंड पॉलिसी को ग्रैंडफादर नहीं करता। सो व्हेन यू नॉट गोना ग्रैंडफादर अ पॉलिसी दैट वाज अनाउंस्ड 3 years ago, तो यू लूज द इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में आए थे, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन स्क्रैप्ड और शेल्फ्ड। अनसर्टेनिटी की तरफ वजह से, इनकंसिस्टेंट पॉलिसी की तरफ से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन स्काई रॉकेटेड। सो यूर टॉकिंग अबाउट एक आदमी डेवलपमेंट प्लान लेकर आता है, प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, एंड उसके सामने कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आ रही है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 3,000 रुपीज़ अ स्क्वायर फुट, एंड विद इन 1 year दैट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन रीचेस 5,000 रुपीज़ अ स्क्वायर फुट। सो यूर टॉकिंग अबाउट नियरली 70% इन्फ्लेशन hitting an industry in 1 year. So जितनी भी उसने प्लानिंग की थी, he too has dug a hole for himself. And how is he going to sell now? इतना प्राइस इंक्रीज, जो उसने मार्केट सेगमेंट देखा था, उसने मार्केट स्टडी करी थी, उसने अपने एंड यूज़र एंड बायर को, एक कंज्यूमर को एक सैलरी सेगमेंट सेलेक्ट किया था, वो सेगमेंट तो बाहर चला गया। अगर वो प्राइस भी इंक्रीज करता है, जिस सेगमेंट के लिए उसने केटर टू करना था वो नहीं कर सकता। सो वी रियली सफर्ड, एंड वो सफरिंग अभी भी इतनी ख़त्म नहीं हुई है, बिकॉज अगेन प्रॉब्लम इज़ द सेम, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। एंड अब तो फॉरेन इन्वॉल्वमेंट इन द सेंस IMF का प्रेशर, तो सब्सिडीज़ भी ले ली हैं, टैक्सेस भी बढ़ा दिए गए हैं। आगे जाके हम बजट पे भी बात करेंगे, सो विल एलैबोरेट ऑन दैट, बट दैट इज़ द लास्ट 10 years. सो वी सॉ मीडियोकर, वी सॉ बूम, and then we saw a recession, and that recession continues till today.
ठीक है, जो सब थोड़ा सा कमिंग फ्यूचर के बारे में आप तबसरा करें, अगले 2-3 सालों में मार्केट किस तरह रिएक्ट करने वाली है? देखिए, टू रिवाइव दिस सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट. They have to come up with some sort of a policy, long-term policy. Again, like I mentioned earlier, to grandfather the previous government's policy is very important. So एक economic plan बनना चाहिए जहाँ पे एक 10 ईयर का अगर 10 ईयर का प्लान बने एंड उस पर सारी पार्टी साइन ऑफ कर लें, ऑपोजिशन भी करे, करंट गवर्नमेंट भी करे कि भाई हम जो भी करेंगे हम इस पॉलिसी को हाथ नहीं लगाएंगे 10 साल कोई छेड़ 10 साल तक. बिकॉज देखिए, आपका मार्केट बहुत यूनिक है एंड आपका मार्केट इसलिए यूनिक है बिकॉज देयर इज अ रियल डिमांड. यू नो, पर जब आप देखते हैं दूसरे मुल्कों में पर हाउस जो फुटफॉल है, लेट्स से 3 आदमी 4 आदमी एवरेज है, आपके यहाँ एक 2000 स्क्वायर फुट के अपार्टमेंट में 6-6, 7-7 आदमी रह रहे हैं. दैट्स योर एवरेज राइट नाउ. सो देयर इज अ डिमांड फॉर हाउसिंग, देयर इज अ जेन्युइन डिमांड, एंड स्पेशली इन अर्बन सिटीज लाइक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, जहाँ पे ग्रोइंग पॉपुलेशन है. हम सबको पता है हमारे मुल्क के अंदर बेहतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अर्बन सिटीज़ में है. सो आपकी ईयरली माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज इज सो हाई कि दैट नेचुरल डिमांड फॉर हाउसिंग एग्जिस्ट, चाहे वो रेंटल की तरफ हो, चाहे वो आउटराइट बायर की तरफ हो, दोनों चीज़ें अप्लाई. सो इट इज़ द नेचुरल मार्केट इज़ देयर, everything is there. What doesn't support us is high interest rates, because definitely no one will want to invest today जब उनको बैठे बैठे घर पे बेहतर रिटर्न मिल रहा है. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. एज एन इन्वेस्टर आई वांटेड टू बाय प्रॉपर्टी इन डिफेंस. आई वेंट टू माय फाइनेंस, आई वेंट टू माय बोर्ड एंड आई सेड, हे, मार्केट प्राइसेस आर एट अ ऑल टाइम लो, लेट्स गो इन्वेस्ट इन डिफेंस. लाइक, यू नो, एक सेफ एरिया है, रेगुलराइज्ड एरिया है, सब कुछ, यू नो, उनके ई पोर्टल है, सब कुछ है, इट्स वेरी सेफ. माई फाइनेंस केम बैक टू मी एंड दे सेड, यू आर एक्सपेक्टिंग अ रिटर्न ऑफ 15% and our bank interest at the moment is 22. So why are you going to take a risk? Because when you are expecting a return of 15%, that's also an expectation. हम तो आपको बता रहे हैं guaranteed 22% आपको मिल रहा है. आप आज TDR बनाएं and you can take a TDR for a year, 5 year, you know, जितने आप aggressive होना चाहते हैं आप हो सकते हैं. तो that's the problem. That deters. So पॉलिसी अगर कंसिस्टेंट होगी, लॉन्ग टर्म प्लान बनेगा, तो ये मार्केट रिवाइव हो सकता है. आपको रियल बायर को भी यू हैव टू गिव देम सम ईज. द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द लास्ट 2 years, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन. सो यू हैड यू आर अ कंट्री वेयर एवरेज इन्फ्लेशन पीक्ड, एंड दिस इज एज पर ऑफिशियल, यू नो, यू आर टॉकिंग अबाउट योर CPI इंडेक्स, 31% हम टच कर गया है. एवरेज अगर आप पिछले 2 साल की देखें तो 26% पे आप खड़े हुए थे. अब जो रियल बायर है वो क्या अपनी ग्रोसरीज खरीदे, वो अपने बच्चे की स्कूल फीस पे करे, वो बिजली का बिल पे करे, वो पानी का बिल पे करे, या वो आके प्रॉपर्टी खरीदे? बिकॉज यू गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन व्हेन यू सी दैट द फ्यूचर इज क्लियर. आई विल यूज माई सेविंग्स टू मेक एन इन्वेस्टमेंट व्हेन आई सी के हाँ, आई कैन अफोर्ड टू कैरी आउट माई लाइफ द वे इट इज. मेरे करंट लाइफ स्टाइल को कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा. अब आप बात करते हैं जैसे कि मुर्गी की प्राइस, हम कल भी जब बजट का अनाउंसमेंट था वो पूरा वो दिखा रहे थे कि क्या कितनी प्राइस इंक्रीज हुई है. यू आर टॉकिंग अबाउट, यू नो, समथिंग वेंट फ्रॉम 450 रुपये टू लाइक 900 रुपये, और ये ईयर ऑन ईयर है. सो फॉर द कॉमन मैन, यू नो, हु इज कंज्यूमिंग दिस, हाउ डज ही यूज हिज सेविंग्स? सो यू हैव टू लुक एट इन्फ्लेशन. यू नो, देयर हैज टू बी समथिंग हैज टू बी डन टू कर्ब इन्फ्लेशन. अब ये डबल एज सॉर्ड है. आप इन्फ्लेशन को कर्ब करने जाते हैं तो आपके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे, और अगर आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे तो आप इन्वेस्टर को डिटर कर देते हैं. सो इट्स अ डबल एज सॉर्ड. यू हैव टू, यू नो, पिक योर बैटल. यू हैव टू, समवन हैज टू डू अ डीप एनालिसिस के कहाँ से ज़्यादा बायर मौजूद है एंड किसको हमें बेनिफिट ज़्यादा देना है. सो द गवर्नमेंट हैज़ टू चेंज पॉलिसी. दैट्स द बिगेस्ट इम्पैक्ट. वरना इट्स वेरी देयर इज सो मच अनसर्टेनिटी कि मैं अगर आपसे कहूँ ना कि कल बेहतर हो जाएगा, मुमकिन नहीं है. आई थिंक ये जो 10 साल वाला प्लान है, यही एक ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि यही करना पड़ेगा. बट एक चीज़ मैं ऐड करूँगा. देखिए, फॉर द करंट बायर ना, अगर जो भी सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, दे शुड रियलाइज के थिंग्स आर गोना गेट मोर एक्सपेंसिव. इवन राइट नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट yesterday's budget, लेट्स टेक इट फॉर एग्जांपल, तो वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भाई वी आर गोइंग टू हैव 11% इन्फ्लेशन. फॉर द 11% इज ऑल्सो हाई. अब ये एक प्रेडिक्शन है, एंड ऑब्वियसली ये प्रेडिक्शन दिया गया है कीपिंग इन माइंड कि सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पैनिक नहीं चाहते, वो मार्केट क्रैश नहीं चाहते. तो
they have to be very conservative in their approach कहते हुए, they have to be very careful. So that's the biggest problem. तो उसको जब हम देखते हैं तो जो उन्होंने numbers दिए हैं कि 11%, तो that's going to be difficult for the real buyer to manage it. तो इसको कैसे करें? ठीक है, थोड़ा सा आपके प्रोजेक्ट सोनी साहिबान की तरफ आते हैं। जब आप ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे थे, आपने सोराब कोर्ट का और जो स्कीम 33 का एरिया है वो चुना। क्या लाउड थिंकिंग थी आपके जहन में, क्या चल रहा था? आप उस एरिया में गए तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए कि क्या शुरू में आपके चैलेंजेस थे और आपका जो ग्रुप है उसने वहाँ पे जाने का किस तरह से जहन बनाया? The concept started with 2 simple words: affordable luxury. That's what we wanted to do. हमारा गोल था कि we see prices are going up, we see common man के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं. We didn't want to go into an area जहाँ पे our investment on the land is so much that we cannot control the price point. So we entered in an area, and ये एक theory है जिसके ऊपर हम काम करते हैं as a group, where we try to find pockets of land where the last development has happened. So infrastructure is available, road network is available, easy accessibility is there, and all of this is available at Sahiba. Within half a kilometer, you can be at Jamali Pul, take a U-turn, और आप जाके लियारी एक्सप्रेसवे से पूरे शहर से कनेक्टेड है। उल्टे हाथ लेके मेमार आ जाता है, सीधे हाथ लेके आप जौहर में पहुंच जाते हैं, एंड सीधा आप जाते रहेंगे तो you'll head towards Malir Cantonment, Northern Bypass. So accessibility to the city is there, infrastructure is there. That was one of the major reasons why we really liked the area. Second was कि for some reason, and इसका deep rooted reason है, अगर आप इस इलाके की हिस्ट्री में जाएंगे तो एक वक्त में early 2000s में ये एरिया गैंग वॉर एंड स्कीम 33 इन सारी चीज़ों से बहुत अफेक्टेड था। तो वो कहते ना कि एक मेंटालिटी इस एरिया में सेट हो गई थी कि इट इज़ डेंजरस, एंड वी रियलाइज़ कि जब इसके लेफ़्ट पे मेमार की आबादी तेज़ी से स्प्रिंग कर रही है, इसके राइट पे जौहर तेज़ी से, सुपारको रोड तेज़ी से, अबुल उस्मानी रोड तेज़ी से हाईवे की तरफ आ रहा है, तो ये पॉकेट भी अब ऑल इन ऑल इज़ वेरी सेफ. एंड as a developer we took a big risk over there, and we decided, and that risk paid off alhamdulillah, because phase 1 was very successful. अब phase 2 हमने launch किया about 1 साल पहले. तो that was the vision कि we want to create a project where price point can be controlled, land investment is less than what others are having to pay, and 150 फुट की रोड है और 100 फुट की रोड की संगम पे ये प्रोजेक्ट आता है. तो it makes it unique that way कि corner plot भी था, access भी था. Yeah, it's a gated community and it's 408 apartments. And नीचे की तरफ भी हमने इसको, we've made showrooms only. We didn't want some sort of small market या bazaar to be developed. We wanted official brands to come in play कि residents भी benefit करें, उधर की community भी benefit करे. तो ये concept था, इस इलाके को pick करने की ये reasons थे हमारे mainly. ठीक है. अच्छा ज़ुहैर साहब, इस एरिया के करीब अफगान बस्ती पड़ती है। यकीनन जब आपने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया होगा, लोगों ने आपसे इस बारे में सवाल किया होगा कि भाई अफगान बस्ती, आपने इस चीज़ को कैसे टैकल किया? पहले तो समझना है कि व्हाट इज़ अफगान बस्ती. ठीक है, तो अफगान बस्ती इज़ बेसिकली आपका एक ये क्वेटा हाउसिंग होता है और इनके FL एंड कमर्शियल प्लॉट्स होते थे. ओवर टाइम जब ये क्वेटा हाउसिंग लॉन्च हुआ था, विच वॉज नियरली 3 decades ago, उस एरिया में जब आपकी अफगान वॉर हुई और सब कुछ हुआ, बहुत से इमिग्रेंट्स फ्रॉम अफगानिस्तान, अगेन सीकिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज, कमिंग टू एन अर्बन सेंटर, डिसाइडेड टू हैव होमेज इन दिस एरिया. एंड इस इलाके के क्योंकि वो गैंग वॉर्स और ये सब चल रहा था, तो एक स्टिग्मा पैदा हो गया कि भाई ये जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, ये लोग ये फसाद पैदा कर रहे हैं. अब हम उस एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए, बिल्डिंग भी हमारी ग्राउंड प्लस 15 पे पहुंच चुकी है. तो एक तो देर वेरी पीसफुल पीपल, देर नॉट इन्वॉल्व, दे आर मोस्टली बिजनेसमैन. सरप्राइजिंगली देर इन्वॉल्व इन द garbage business, transport business, and they're thriving that way. As a community, they've done well for themselves. So they're not involved in any of these elements, जो लोग समझते हैं. दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है, जब हम अपनी प्रॉपर्टी ले रहे थे, we realized कि अब इस प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी बढ़ गई है, बिकॉज जिस 150 फुट की रोड पे हम मौजूद है, अफगान बस्ती तो थोड़ा आगे जाके आती है, लेकिन इसी 150 फुट पे रोड पे अगर आप ट्रैवल करते जाएंगे तो इवेंचुअली यू विल हिट इट, एंड दैट रोड लीड्स ऑल द वे टू सुरजानी. So it is the connecting bridge between Surjani and Scheme 33. And the property value in this area has now become 1 lakh रुपए per gaz. तो अगर एक आदमी कब्जा करके अब बैठा हुआ है on a property which is worth 1 lakh रुपए per gaz,
एंड लेट्स से वो 500 गज की भी प्रॉपर्टी है, तो ही इज सिटिंग ऑन समथिंग वर्थ 5 करोड़ रुपए. दैट्स अ लॉट ऑफ मनी. यस. So our concept for this area was कि यार eventually people will realize this value, चाहे वो original owner हो या वो जो कब्जा करके बैठा हुआ है. And it is I'm most definite on this that eventually ये लोग एक amicable solution लेकर आएंगे जहाँ पे table talk होगी, ये लोग बैठेंगे and whatever needs to be done will be done and possession will be given to the rightful owner and यहाँ पे area develop होगा. फिर We saw the same thing for लियारी एक्सप्रेसवे. अगर आप देखें लियारी एक्सप्रेसवे के केस स्टडी अगर आप देखें तो बहुत सालों तक एक साइड बन गई थी, दूसरी साइड बन नहीं पा रही थी बिकॉज अगेन यही सारे एलिमेंट्स मौजूद थे. इंक्रोचमेंट था, लोगों ने आके, मगर देन द गवर्नमेंट रियलाइज कि यार दिस प्रोजेक्ट इज गोना अर्न सो मच रेवेन्यू फॉर अस. देयर इज सो मच पोटेंशियल ऑन दिस टोल टैक्स गोइंग फ्रॉम मारीपुर रोड ऑल द वे टू सुपर हाईवे. They decided to buy these people off and they relocated them. अब नॉर्दर्न बाईपास पे एक पूरी स्कीम बनाई गई है जहाँ पे जितने भी लोग हाउसिंग थी लियारी एक्सप्रेसवे की उनको रीहाउस किया गया है. सो द प्रॉपर्टी वैल्यू इज सच कि इट इज ओनली इवेंचुअली जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. वी बिलीव इट्स जस्ट अ फ्यू ईयर्स अवे बिकॉज जिस चीज़ की वैल्यू 5 करोड़ रुपए है उस पर फटा रहता नहीं है बिकॉज इवेंचुअली लोग बैठ के इसको सेटल कर लेंगे. अच्छा जुबैर साहब, ये जो सड़क है जहाँ पे सोनी साहिबान है, 300 फुट चौड़ा रोड है, एक संगम है 100 फुट चौड़ी रोड का और 300 फुट चौड़ी रोड का, तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? इसका क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से जरा हमें समझाइए. सो पहली चीज़ तो इट्स नॉट कॉल्ड सुपर हाईवे एनीमोर. दैट हैज़ बीन चेंज्ड. द टोल प्लाजा हैज़ बीन पुश्ड एंड अब तो ये दिस इज जस्ट अ 300 फुट वाइड रोड विद इन योर सिटी लिमिट्स. एंड ये एक बहुत यूनिक 300 फुट वाइड रोड है बिकॉज इसके एक एंड पे यू विल हैव एक्सेस टू मलीर एक्सप्रेसवे और इसके एक एंड पे यू विल हैव एक्सेस टू लियारी एक्सप्रेसवे. एंड इट इज द सेम, इट होल्ड्स द सेम सिग्निफिकेंस एंड वैल्यू जो शार फैसल की है बिकॉज शार फैसल ऑल्सो इज दैट सेम रोड. सो कराची में एक्चुअली जो गवर्नमेंट का प्लान है, जो एक बहुत अच्छा प्लान है, एंड वी शुड एक्नॉलेज गुड गवर्नेंस वेयर इट इज कि दे आर मेकिंग अ रिंग रोड एंड वो पूरे कराची को एक इंसर्कल कर रहे हैं कि कोई भी आदमी अगर कराची से एक कोने से दूसरे कोने पे पहुंचना चाहता है तो विदाउट गोइंग थ्रू सिग्नल्स, विदाउट गोइंग थ्रू ट्रैफिक कंजेस्टेड एरियाज, दे कैन ट्रैवल फ्रीली एंड रीच दैट अदर पॉइंट विद इन 40-35 मिनट्स. कराची बहुत इनएक्सेसिबल होता था एक वक्त पे, लोग सुपर हाईवे जाते हुए, आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ किड, लाइक एक होता था एडवेंचर होता था कि सुपर हाईवे जा रहे हैं, 1 घंटे की ड्राइव है, सब बैठो कढ़ाई वढ़ाई खा के आएंगे, 2-3 घंटे वहाँ गुजारेंगे. अब मैं सुपर हाईवे पहुँचता हूँ 15 मिनट में. I cross Expo Center, I'm on Liari Expressway, it's a 10-minute drive and I'm at Al Asif Square and it's all very accessible. तो गेम चेंज हो गया है इस रोड का, इस एरिया का बहुत चेंज हो गया है. यहाँ पे आपको पता है, believe it or not, 300 सोसाइटीज़ हैं and we're talking about societies right hand side, left hand side, दोनों तरफ आ चुकी हैं. सबसे बड़ी तो लोग पीपल नो ऑफ मैमार, लेकिन मैमार के साथ गार्डन सिटी भी आ गया है. मैमार के साथ आपके 2-3 नॉर्दर्न बाईपास पे भी बड़े बड़े बिल्डर्स आए हैं who have launched, जैसे कि अब ये आपका ग्रेट चाइना वॉल वाले आए हैं, phase 1, phase 2, they've launched it. So it's all interconnected. So left side पे आपकी बहुत सोसाइटीज़ आ रही हैं, क्वेटा हाउसिंग, मैमार, गार्डन सिटी. राइट साइड पे पार्क साइंटिस्ट, टीचर सोसाइटी, सिद्दीक सन्स वालों पे एक सोसाइटी लेकर आए, कनीज़ फातिमा भी है. तो इतना डेवलपमेंट राइट एंड लेफ्ट पे हो चुका है कि दिस इज गोना बी वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ कराची एंड इट इज़ फॉर द एक्चुअल सिविलियन. बिकॉज अगर आप शार फैसल देखते हो तो आप देखते हैं कि बहुत से तो गवर्नमेंट ओन प्रॉपर्टी है मेन शार फैसल पे. अगर आप राइट एंड लेफ्ट पे जाए, इट्स बिकम दोनों तरफ अगर आप देखते हैं, इट्स मोस्टली पॉपुलेटेड विद ऑफिसेस and then you have gated communities which are catering to the government इदारे, आर्मी हो गया या कोई गवर्नमेंट स्कीम हो गई सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से. मगर ये जो बेल्ट है इसके ऊपर सिविलियंस को कैटर किया जा रहा है. सो जो भी आपकी तेज़ी से आबादी अब बढ़ रही है, they are migrating to this area. They see a lot of potential in this area. So I feel Scheme 33 की वैल्यू और बढ़ेगी. एंड अगर हिस्टोरिकली भी देखी जाए तो स्कीम 33 की प्रॉपर्टी वैल्यू हिस्टोरिकली स्पीकिंग गोज अप बाय 20 to 25% per annum, which is आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, is great return. You're not only hitting double digits, but you're crossing that 20% mark. The only thing hurting it is again Pakistan की जो बदकिस्मती है, devaluation. Yes.
सो अगेन फॉरेन इन्वेस्टर अट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन अगर आप लोकल हैं और आपको पाकिस्तान में ही रहना है एंड आप पाकिस्तानी इन्वेस्टर हैं और आप रुपया कमाते हैं, तो यू नो दिस यू हैव टू वर्क विद व्हाट यू हैव. सो आई थिंक द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इज स्कीम 33. अच्छा, सोनी साहिबान में हम ये देख रहे हैं कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की एमिनिटीज़ दी गई हैं और जो आपके कस्टमर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं आपके, उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इससे पहले बहुत ही शाज़ो नादिर किसी प्रोजेक्ट के अंदर देखी जाती हैं. क्या जहन था जब आप ये एमिनिटीज़ डिज़ाइन कर रहे थे? So I'll start with again that concept that we have, the vision. Affordable luxury का हमारा vision था. So what is luxury for a home? Luxury for a home is a home where you and your family enjoy being there. It's your space. It's your personal space. Allowing someone to customize it. So it's not just, before I get to the amenities, I'll get to the, the floor spacing we've given. So the smallest apartment that we decide to give, and which was against the norm of the area, अगर उस इलाके में आप जाके सर्वे भी करेंगे, आपको मिलेंगे 600 स्क्वायर फुट के अपार्टमेंट, 700 स्क्वायर फुट के अपार्टमेंट. लेकिन आई बिलीव कि एक इंसान को फिर वो कस्टमाइजेशन नहीं रहती. आप अपने कमरे में अगर सोफ़ा डालना चाहते हैं, आप नहीं डाल सकते. सो लाइक आई नो वन ऑफ माई थिंग्स इज आई ऑलवेज ट्राई टू एम्पैथाइज विद माई बायर्स. वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स टू डू इज, मैं हर सुबह उठ के आई गो हैव अ कप ऑफ टी विद माई डैड एंड वी सिट इन हिज रूम. तो हमारा भी कॉन्सेप्ट ये था कि लग्जरी देने के लिए लोगों को स्पेस देनी है, a space that they can enjoy with their families. So when you look at my apartments that we have designed, smallest apartment is about 1050 compared to the norm of 600 over there, and my biggest apartment is about 1400 square feet. And kamres bhi agar aap dekhen to 3 bed lounge is about 1400, 2 bed lounge is about 1050. बहुत से लोगों ने हमें कहा था, यार तुम लोग क्या कर रहे हो, मार्केट नॉर्म कहता है 600 स्क्वायर फुट, 700, लेकिन वो छोटे छोटे डब्बे बन रहे थे. And breathing space नहीं थी, लोगों को रूम नहीं था to customize their room. That comfort zone would not be able to be created. हमारे मुताबिक, this was our opinion. Yes. And we took that risk. And alhamdulillah market response बेहतरीन थी. जब एक आदमी आता है और वो घर लेता है, तो वो envision करता है कि उस घर के अंदर यहाँ पे मैं टीवी लगाऊंगा, यहाँ पे मेरी अलमारी होगी, यहाँ पे विंडो से मेरा व्यू आएगा, तो मैं कुछ पौधे लगाना चाहूँगा. And you want to give them that personal space. Within a home also, जब आप बात करते हैं तो माँ बाप भी रह रहे होंगे, हस्बैंड वाइफ भी रहते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, एंड ईच ऑफ दीज यूनिट्स वांट देयर पर्सनल स्पेस. तो दैट वाज द विजन रिगार्डिंग द अपार्टमेंट्स, एंड वही विजन स्पिल ओवर हुआ फॉर द एमिनिटीज़. तो एमिनिटीज़ के अंदर हमने देखा कि यार बहुत से लोग अपार्टमेंट्स में जो रह रहे हैं, वो बिल्डिंग से बाहर निकल के हलचल ये वो, एंड we want people will continue going out, but we wanted कि हम लोगों को कुछ entertainment दे पाएँ within their complex, जहाँ पे collectively as a family they're able to enjoy. तो हम लोगों ने यहाँ पे रीडिंग गार्डन दिया है, हमने चिल्ड्रंस प्ले एरिया दिया है, हमने जॉगिंग ट्रैक दिया है कि माँ बाप साथ साथ वॉक कर लें, बच्चे साथ साथ गार्डन में खेल पाएँ, चिल्ड्रन जो थोड़े बड़े बच्चे हैं वो स्विंग्स को इस्तेमाल कर पाएँ, एंड जो सिर्फ बस बैठना चाहता है, रिलैक्स करना चाहता है, जिसके बुजुर्ग माँ बाप है, उनके लिए हमने बेंचेस दी हुई है, एन एरिया टू रिलैक्स, एंड दिस इज़ ऑन द 3rd फ्लोर. तो बहुत हवादार एरिया है, एंड ये हर टावर के बीच में एक हमने स्ट्रिप दी है, तो हर ब्लॉक के लिए एक अलग स्ट्रिप है. सो इट्स नॉट कि हमने पूरे 400 अपार्टमेंट के लोगों को एक 8000 स्क्वायर फुट के एरिया में दे दिया. ये हमारे बनते हैं 4 सेपरेट एरियाज विच इज़ अराउंड 32,000 स्क्वायर फुट. सो वी डिसाइडेड कि अगर हर बिल्डिंग के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 500 आदमी रह रहे, तो दे कैन कंफर्टेबली यूटिलाइज दिस स्पेस. फिर हमने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, आई प्ले अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स ग्रोइंग अप, एंड आई हैड द बेनिफिट कि आई लिव्ड इन सच अ एरिया जहाँ पे मेरे करीब में पार्क्स होते थे, सब कुछ होता था. तो हमने कहा नहीं यार, इसी कॉन्सेप्ट को हम अपनी गेटेड कम्युनिटी में भी इनकॉर्पोरेट करते हैं. तो हमने स्क्वॉश कोर्ट्स दिए, विच इज़ एन एक्टिविटी जहाँ पाकिस्तान एज हिस्टोरिकली स्पीकिंग यू हैड स्क्वॉश चैम्पियंस. अभी आपका रिसेंटली अंडर 18 चैम्पियनशिप में you were able to take the squash championship home. तो स्क्वॉश हमने वहाँ पे डाला, हमने स्नूकर डाला, अगेन जहाँ पे historically speaking Pakistanis have done well. And these are all individual sports. This is not a team sport where you need people. So as an individual आप इन sports में thrive कर सकते हैं. तो snooker room, squash area, then हमने children's indoor daycare area भी दिया है. तो हमने amenities बहुत ज़्यादा दी है. हमारा जो बड़ी practical amenities जो as an individual आप अपनी family के साथ भी खेल सकते हैं, आप as an individual भी खेल सकते हैं. Actually, the concept is we want people to not indulge in negative activities. तो अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर ही ये पॉजिटिव चीज़ें होंगी तो यूथ के लिए बहुत फ़ायदा है, फैमिलीज़ के लिए कलेक्टिवली टाइम स्पेंड करने के लिए एक जगह हमने दे दी.
एंड ये हमने अपने पास्ट प्रोजेक्ट्स पे भी ऐसे ही किया है. एक हमारा प्रोजेक्ट है सोनी गोल्फ व्यू, जहाँ पे हमने बास्केटबॉल कोर्ट दिया था, हमने आउटडोर जिम दिए थे, रोलर स्केटिंग पार्क दिया था, कम्युनिटी हॉल दिया था. लोग इस्तेमाल करते हैं, हमें दुआएं देते हैं कि सर मैंने अपने बच्चे का अकीका आपके हॉल में किया, मैंने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करी, मैंने अपनी एक छोटी सी इंगेजमेंट अपनी बेटी की कर ली. तो यू नो ऑल ऑफ दीज आर थिंग्स दैट व्हेन पीपल विल यूज इट, वो दुआएं देंगे. And as an individual, we really believe in this. We are creating ease for our buyer. We want him to enjoy living there. And not only do we focus on amenities, that's why we also focus on quality of construction as well. कि उस आदमी के लिए ये उसकी सिर्फ उसके लिए घर नहीं होगा, ये इंशाल्लाह it will be for his future generations as well. अच्छा, वो 4 जिम्स भी मैंने देखे, वो किस सोच? तो सर जिम इज़ आजकल के ज़माने में लोगों के पास कम वक्त होता है, तो वो अपने आप को स्केड्यूल करते हैं. तो हमने जिम एरिया यहाँ पे हर टावर के लिए अलग जिम दिया है. एंड द जिम स्पेस दैट वीव गिवन ऑल्सो इज ईच जिम इज़ अबाउट 2000 स्क्वायर फीट, विच इज़ अ लॉट ऑफ एरिया. सो वी विल बी गिविंग ट्रेडमिल्स, वी विल बी गिविंग फ्री वेट्स, इक्विप्ड होगा, फुली इक्विप्ड जिम होगा. यहाँ पे आपकी एटलीस्ट 4 ट्रेडमिल्स हमारे रखने का इरादा है पर जिम. हमने डिज़ाइन पहले से बनाया हुआ है, फ्री वेट्स दिए हुए, आपको मशीन्स देंगे, हम बटरफ्लाई देंगे, हम आपको बेंच प्रेस देंगे. सो इट विल बी अगेन, वी वांट पीपल टू एंगेज इन सच एक्टिविटीज़, बिकॉज जब आप फिजिकली फिट होते हो तो आपकी मेंटल फिटनेस भी रहती है. एंड लिविंग इन अ कम्युनिटी एनवायरनमेंट, you want everybody to be engaging in positive activities. Absolutely. So that benefit spills over. Your आपके neighbors होंगे, आप लोगों का हर रोज आमना सामना होगा. You want everybody to be positive. Yes. And we feel natural, ये जो exercise होती है, physical fitness leads to mental fitness. And बहुत से जो issues joint communities में आ रहे होते हैं, we hope, ये हमारी hope है कि we can avoid it by giving such activities to people. ठीक है, अब जरा हम थोड़ा सा कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं. नीचे एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के एक शोरूम्स हमें नज़र आते हैं, दुकानें नज़र आती हैं. उसका सेलिंग का आपका क्या प्लान है और वहाँ पे क्या कमर्शियल एक्टिविटी होने जा रही है सोनी साहिबान में? सो अगेन वी वेंट अगेंस्ट द नॉर्म. यहाँ पे स्कीम 33 में जो नॉर्म चल रहा था, दैट वाज स्मॉल दुकानें बनाओ, तेज़ी से बेचो, इन्वेस्टर उठाएगा फिर वो आगे बेच देगा. वी नॉट डन दैट. वी डोंट वांट आवर रेजिडेंशियल कम्युनिटी टू सफ़र, बिकॉज हम 408 फैमिलीज़ को घर दे रहे हैं. हम नहीं चाहते कि जो उनका ग्राउंड फ्लोर है और जहाँ पे उनकी एंट्रेंस है वहाँ पे कोई चाय वाला बैठ जाए या वहाँ पे कोई कपड़ा मार्केट टाइप बन जाए. एंड फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जो आपके प्राइम यूनिट्स होते हैं, वो लोग बेचारे सफ़र कर रहे हो कि सर हमने प्राइम यूनिट लिया और बिकॉज नीचे ये सारी हरकतें हो रही हैं, हम इंजॉय नहीं कर पा रहे. सो वी डिडंट गो फॉर दैट स्मॉल शॉप कॉन्सेप्ट, वी वेंट फॉर लार्ज शोरूम्स. एंड 150 फुट एंड 100 फुट की रोड के संगम पे है, तो ऑटोमेटिकली ये बहुत अट्रैक्टिव रहता है फॉर बैंक्स, सुपरमार्केट्स, स्पेशली क्योंकि एक ऊपर आपकी थ्राइविंग कम्युनिटी होगी. जब 408 फैमिलीज़ की हम बात करते हैं, एवरेज फैमिली साइज़ अगर हम 5 भी लेते हैं तो 2000 आदमी कस्टमर आपका ऊपर बैठा हुआ है. तो बैंक, ऑफिसेज, सुपरमार्केट्स, ग्रोसरी स्टोर्स, हमने अपने 17 शोरूम्स को फिक्स किया हुआ है. सो वीव डिवाइडेड इट इनटू सेगमेंट्स एंड वी हैव फिक्स्ड द लोकेशंस एज वेल. एंड वीव डन इट इन सच अ वे कि ये प्री डिसाइडेड है कि किस दुकान में किस टाइप ऑफ इंडस्ट्री आएगी. सो वी डोंट नो कि लेट्स से हमने कहा है कि बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए, बिकॉज वी सी दैट एरिया एज अ वेरी अट्रैक्ट, बिकॉज हमारा भी जो एंड यूजर्स आएंगे, दे विल वांट बिल्डिंग मटेरियल्स, they'll want to install locks, they'll want to buy curtains, they'll want to buy mattresses. So we have allocate कि ठीक है यार, होम इम्प्रूवमेंट के लिए एक दुकान होगी, बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए एक दुकान होगी. अब कौन आता है, मास्टर आए, इंपीरियल आए, वी डोंट नो दैट, बट वी हैव फिक्स्ड इट कि दिस विल बी द केस. सुपर मार्केट के लिए हमने 2 दुकानें फिक्स कर दी कि अबाउट 10,000 स्क्वायर फुट हमारा सुपर मार्केट्स के लिए होगा. अब वो कौन आएगा, इट कुड बी इम्तियाज, इट कुड बी चेस, कोई व्हाटएवर ब्रांड कम्स, दैट वो उनकी किस्मत में. लेकिन वी हैव एलोकेटेड इट कि ये सुपर मार्केट है. बैंक्स के लिए हमने 3 दुकानें मार्क कर दी. कहीं से भी कोई मोनोपोली नहीं कोई कर सकता, लागे कोई एक ही मोनोपोली नहीं कर सकता. The point is to bring the shops have to be sold to such businesses which not only benefit the area and जो हमारे कम्युनिटी में लोग होंगे और भी जो बिल्डिंग्स बनेंगे उनको भी ये बेनिफिट पास ऑन हो, बट ऑल्सो द रेजिडेंट्स, के सबके लिए फ़ायदेमंद रहे. सोच ये है, नीयत ये है. तो देखें इंशाल्लाह अभी शोरूम्स को भी हमने मार्केट करना शुरू किया है. एंड आवर फर्स्ट एड जस्ट लॉन्च दिस वीक, सो आई होप इट अट्रैक्ट्स द राइट सॉर्ट ऑफ बायर्स. वी आर एक्साइटेड अबाउट इट. कि हमने इसको होल्ड किया हुआ था कि जब तक बिल्डिंग रेडी नहीं होती
लोग देखते नहीं हैं कि what sort of quality construction we are doing and what sort of community will be thriving here. तो हमने उसको बेचना नहीं शुरू किया था, तो अभी इस हफ्ते से हमने लॉन्च किया है, तो देखें क्या होता है। ठीक है जोहर साहब, थोड़ा सा डेवलपमेंट के बारे में बताइए कि इस वक्त आपका जो प्रोजेक्ट है वो डिलीवरी से कितना करीब है। So we had launched phase 1 mid 2021 and alhamdulillah we got a very good response from the market. उस वक्त तक वो इतना डाउन मीडियोकर थोड़ा बूम ख़त्म हो रहा था, लेकिन पीपल वर उस वक्त तक वो सारी चीज़ें नहीं हुई थी जिसकी वजह से डिप्रेशन आया। तो we did very very well. In 2 months we were able to sell about 80% of our inventory of phase 1 and अब जो phase 1 है आपका वो पहुंच गया है ground plus 15, हमारा ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है एंड अब हम जा रहे हैं प्लास्टरिंग की तरफ एंड बिल्डिंग की एक लुक आना शुरू हो गई है। इट्स गोइंग टुवर्ड्स कंप्लीशन। फेज़ 2 वी लॉन्च लास्ट ईयर प्रॉपरली एंड उसकी अभी बिल्डिंग है ग्राउंड प्लस 6 पे, तो उसका ग्रे स्ट्रक्चर इज़ गोइंग और हम हर महीने अबाउट 1.5 छत डालते हैं। तो एक महीने हम 1 डालते हैं, दूसरे महीने हम 2 डालते हैं, 1-2 करके। तो ग्रे स्ट्रक्चर फॉर फेज़ 2 विल बी रेडी बाय अबाउट कमिंग मार्च एज वेल। फेज़ 1 की हैंडिंग ओवर इज़ December 2025, phase 2 की handing over is December 2026. We are one of those unique builders जहाँ पे the land is also owned by the company, the development is also done in-house and construction contracting we do in-house as well. Because we want to control the quality of work, we want to control the pace and जब ये सारी चीज़ें yes headache बढ़ जाती है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन जब हम ये सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं it allows us to achieve our timelines, you know. We have given a scheme to our buyers कि अगर हमने वक्त पे आपको डिलीवरी नहीं दी तो हम आपको 5 लाख रुपए देंगे। तो ये हमने ज़मानत दी है अपने बायर्स को एंड सब बहुत चौंकते हैं कि यार आप लोग दोगे भी है ना। हमने कहा हमने लिखा है, एग्रीमेंट में लिखा है, हम जो भी बात करते हैं हम लिख कर करते हैं कि रसूल अल्लाह की भी यही कॉल थी कि लिखत में काम करो, यू नो, बेहतर रहता है दोनों साइड्स के लिए, वर्बली नहीं होना चाहिए। तो हमने ये वादा भी किया है, लिख कर भी वादा किया है, तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। ठीक है जोहर साहब, हमने देखा कि नोबल ग्रुप ने जितने भी इससे पहले प्रोजेक्ट बनाए वो वक्त पर डिलीवर किए, इसका क्या फॉर्मूला है आपके पास? सो मेरा एक जोक है, मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ आई एम द आमिर खान ऑफ रियल एस्टेट, यू नो, मैं एक फिल्म एक वक्त में करता हूँ। ठीक है, तो आई डू वन प्रोजेक्ट एट अ टाइम एंड ऑल आवर फोकस इज ऑन दैट प्रोजेक्ट। द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट कीप्स ग्रोइंग। जो हमने लास्ट किया था वो 200 यूनिट्स था, ये वाला 408 है। लैंड बैंकिंग हम करते रहते हैं, तो वी कीप इन्वेस्टिंग एंड वी कीप फाइंडिंग पॉकेट्स कि कहाँ पे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ लाए, लेकिन हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाते जब तक हम अपने लास्ट वाले प्रोजेक्ट को डिलीवर नहीं करते। सो दैट इज़ एन एडेड प्रेशर। हमारा बोर्ड हमसे कहता है कि हम करने नहीं देंगे आपको जब तक आप लास्ट प्रोजेक्ट को डिलीवर नहीं करते। तो वो फंड्स हमारे लिए दे आर स्टक अनटिल वी डिलीवर द लास्ट वन। एंड इसको एक्चुअली मैनेजमेंट थ्योरी में कहते हैं स्नोबॉल इफेक्ट, कि our funds keep rolling. So as we keep going from one project to the next and it keeps getting bigger in size, so our risk appetite grows as well, but also our power to spend also grows. So we are getting bigger and bigger in terms of that one project that we are doing. So that's the theory behind it. ठीक है, अच्छा, अब नोबल ग्रुप भी जो है वो डिजिटल सेलिंग की तरफ आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ रहा है। What make you think कि यार अब हमें रिवायती तरीके से हट के थोड़ा सा डिजिटल की तरफ आना चाहिए? So the world has changed, you know, and the facts are that Pakistan has 70 million smartphone users now, and internet is connecting all of them. And most of these 70 million smartphone users fall under the demographic of 18 and above. So that is our market. That's our target markets. So easy access to these target markets is through technology. हमने इस ट्रेंड पे हम लास्ट प्रोजेक्ट पे ही थोड़ा आ गए थे, जो हमने इस द प्रोजेक्ट बिफोर दिस वी हैड मूव टुवर्ड्स दिस कि वी डिसाइडेड कि यार द डिजिटल वर्ल्ड इज द बेस्ट वे टू रीच आउट टू आवर बायर। एंड नाउ द फोन, you know, it's on everybody's fingertips and it's easy access of information, and companies like Property Wallet make that accessibility even easier. And we'll talk about Property Wallet later on as well, but you know that connection, बिकॉज पहले हम क्या करते थे, हम प्रिंट मीडिया करते थे, तो हमें लगता था हमारा एंड यूज़र ज़्यादातर अखबारात पढ़ रहा है, बिकॉज अगेन हम अज्यूम कर रहे हैं कि एजुकेटेड आदमी है, एक टियर है उसका, ही कैन अफोर्ड टू बाय एन अपार्टमेंट ऑफ 1 करोड़, उसको इंस्टॉलमेंट पे करना है 1,25,000 1.5 लाख रुपए महीना, तो ही इज़ अ सैलरीड इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, सो वी यूज्ड टू अज्यूम कि ही इज़ गेटिंग हिज इंफॉर्मेशन थ्रू द अखबारात।
and we used to assume that he most likely has a TV in his house, so he's watching TV commercials to get that information as well. अब एक्चुअली जो आपका इंडिविजुअल है, जो अब उसके पास टाइम नहीं है, और जब आपके पास वक्त नहीं होता तो यू वांट इन्फॉर्मेशन क्विकली. यू नो, एक पुरानी सेइंग है, देयर इज अ सेइंग कॉल्ड टाइम इज मनी. एंड जो बिजनेसमैन है या कॉर्पोरेट इंडिविजुअल है, वो अपनी वक्त की बहुत अहमियत देता है, एंड ही वांट्स क्विक इन्फॉर्मेशन. सो नाउ ही इज गेटिंग दैट इन्फॉर्मेशन ऑन हिज टैबलेट और हिज फोन और हिज लैपटॉप. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट कि इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए ना. तो हमें लगता है सबसे तेज़ी से और सबसे एक्यूरेट तरीके से, एंड क्योंकि उसको सिर्फ मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, उसको पूरी और मेरे कंपेटिटर्स की भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है. तो नॉट ओनली इज ही getting information, he is able to process it as well. He is able to create a comparative. He is able to do an analysis, and that is the charm for going towards that digital platform. के you get that one window. कि आप अपना अगर 1 घंटा एक चीज़ पे गुजार रहे हैं, तो then you walk away with a short list of developments जहाँ पे आप फिर physically भी आप जाएंगे, लेकिन you will walk away with processed information, not just raw data. तो दैट्स वाई वी हैव गॉन नाउ. हम सोशल मीडिया मार्केटिंग पे ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं. हम वी आर फोकसिंग ऑन डूइंग कोलैबोरेशंस विद कंपनीज लाइक प्रॉपर्टी वॉलेट. वी आर फोकसिंग ऑन टॉकिंग टू रीचिंग आउट टू एन एजेंट नेटवर्क. सो व्हाट्सएप मार्केटिंग, थिंग्स लाइक दैट इज़ आवर एजेंडा नाउ, मूविंग फॉरवर्ड. एंड आई फील लाइक रियल एस्टेट वर्ल्ड के अंदर वी आर नॉट अलोन ऑन दिस. मैनी डेवलपर्स हैव फॉलोड सूट ऑन दिस कि यार फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिले, हमारा ब्रांड रिकग्नाइज हो, रीचिंग दैट 70 मिलियन यूजर जिसके पास टैबलेट है, दैट इज द गोल. तो आउटरीच बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ लीड बहुत कम है. तो इट मेक्स सेंस फ्रॉम, अगर आप एक बजट परस्पेक्टिव से भी देखें कि आपको द वैल्यू फॉर मनी ऑन दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप मार्केटिंग, दैट वैल्यू ऑफ मनी इज मच बेटर, एंड लीड कन्वर्जन कॉस्ट इज मच लोअर. So just as a businessman and just to get maximum outreach, it just makes sense in every way. ठीक है. अच्छा, आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए प्रॉपर्टी वॉलेट का इंतखाब किया. और भी मार्केट के अंदर इस तरह की कंपनीज हैं जो ये काम कर रही हैं, बट व्हाई प्रॉपर्टी वॉलेट? So what I liked a lot of things about Property Wallet. So I'll start with, initially जब मैं मैनेजमेंट से मिला, I felt a very professional approach. Very polished, very humble. Spoke what the reality was, understood the market. तो एक common understanding develop हो पाई, and it was through a process. तो पहले तो our respective teams were meeting, and then I had the opportunity of meeting the higher management of Property Wallet, and I felt कि जो उनकी values and ethics है, those are being translated onto their team, and that is the same goal that I have with my team as well. कि एक transparent, फेयर तरीके से हमें काम करना है. वी वॉन्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम फॉर द मिडिल क्लास मैन, विच इज़ टू गिव हिम अफोर्डेबल लग्जरी. एंड आई फेल्ट टू ब्रिज दैट गैप एंड टू रीच दैट बायर, प्रॉपर्टी वॉलेट हैज़ कम अप विद अ वेरी यूनिक सोल्यूशन. तो माई जर्नी वॉज, वी डिसाइडेड कि व्हेन थिंग्स गॉट टफ इन द रियल एस्टेट मार्केट, वी रियलाइज कि रियल बायर इज़ आवर बायर. इन्वेस्टर्स वर डिटर्ड, जैसे कि हमने अभी बात भी की थी कि क्यों डिटर्ड थे, वो तो बात हो चुकी है. बट क्योंकि इन्वेस्टर हट गया था मार्केट से, तो हमने कहा रियल बायर तक पहुंचना है. अब रियल बायर्स एजेंट्स के थ्रू हम पहुंचते. तो व्हाट प्रॉपर्टी वॉलेट ब्रिंग्स टू द टेबल फॉर अस, व्हिच वाज द बिगेस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट फॉर मी, वाज दैट लार्ज एजेंट नेटवर्क. एंड यू आर नॉट जस्ट ब्रिजिंग दैट एजेंट, यू आर आल्सो गिविंग हिम अ टूल व्हिच ही कैन यूटिलाइज and use for his benefit. You're educating him, you're creating ease in his working, you're giving a CRM software which is built into the application itself, you're allowing him to create a website, you're allowing him to do inventory management, so he can have on his fingertips कि क्या उसकी इन्वेंटोरी है, क्या वो बेच रहा है. तो आप आसानी पैदा कर रहे हो उस आदमी के लिए, एंड बिकॉज आप आसानी पैदा कर रहे हैं, आई बिलीव आज तो जो आपने मुझे नेटवर्क दिखाया, इट्स 60,000 plus registered users, उसमें से mainly being agents. Second, just within the 2 segments जहाँ पे मैं बहुत interested था, University Road, Scheme 33, वहाँ पे आपके पास 700 plus agents registered है. तो me being able as a developer, as a company, us being able to reach 700 plus agents just by collaborating with one partner, that was the charm. Like that really, that hit the trigger for me. Okay, I have to consider this. I have to meet these people.
And alhamdulillah, that meeting also went really well, and we realized कि ठीक है, it's not just the idea or the data. The people that we're going to be working with are also very, very nice and very humble and very polished. So that was one of the main things. Second, like I told you earlier, दुनिया डिजिटल जा रही है, and अगर हमें first mover advantage मिल सकती है by working with a company where we feel like-mindedness है, collaboration हो सकती है, mutual benefit हो सकता है कि आप अपने end user को एक product दे रहे हैं which will create comfort for them, and they will always remember you as that middleman that introduced them to the product. And for us, we will always remember you as the middleman that bridged us to that buyer. So it's that first mover advantage that we're looking to capitalize on, and that was the main reason for going with Property Wallet. तो ज़ोहर साहब, इसका मतलब है आप भी ये फील करते हैं कि प्रॉपर्टी वॉलेट के ज़रिए सोनी साहिबान जैसे प्रोजेक्ट खरीदने में एजेंट का भी फ़ायदा है, उसको आसानी होगी, उसको फैसिलिटेशन मिलेगी. So आप लोगों ने, where you are very different from all the other applications that have come before you, is that you're not just looking at getting the deal done. You're also creating steps for that deal to be recognized. You're creating ease. So जैसे कि अभी हमने भी touched upon a couple of things when you guys showed me your application, the inventory management system. Knowing what inventory is available is so important, because हर दिन sale हो रही है and हर दिन वो inventory change हो रही है. So to have live data for that agent when the buyer is sitting opposite to him, एक तो commitment को कभी आप miscommitment नहीं होने देंगे आप लोग by having this tool available. Because to tell someone कि ये unit available है and then आप builder के पास जाओ, builder कहे ओ सुबह में तो ये बिक गया, because sale तो हर रोज हो रही है, market तो किसी के लिए नहीं रुकता. तो live data वाला concept is going to create a lot of ease for both the builder and the agent. Transparency भी आएगी and miscommitments इससे minimize हो जाएंगे. Second, जो lead management software है, so a lot of agents, this is all going on their brain. They are right now dependent कागजी कार्रवाई के ऊपर कि रजिस्टर में नंबर लिखा था, नाम लिखा था, यार उसको कब कॉल की थी आखिरी बार, अच्छा पिछले हफ्ते की थी, उनको दिन नहीं याद रहता. So इस lead management software से जो आप दे रहे हैं, which is pretty much a CRM software, you're giving it within the app, उसकी वजह से they will be able to schedule, they will be able to organize their approach, the likeliness of annoying the customer, because बहुत से agents होते हैं वो हर रोज कॉल मार रहे होते हैं, because again एक haphazard तरीका है, they don't, उनको बस याद आता है यार वो भी buyer था, वो भी interested था, उनको उसके comments last याद नहीं होते, उसको last याद नहीं होता कि गुफ्तगू क्या, because एक इंसान अगर दिन की 150 कॉलें मार रहा है, it's so difficult to retain every conversation. कुछ इंसान कर सकते हैं, कुछ लोगों को अल्लाह देता है ये नेमत, लेकिन हर इंसान ऐसे नहीं होता. And so that tool I felt was it's a game changer. And then you've given them the option of creating their own website, managing that website through it. So again, you're educating them. I feel it's not just about the agent. I think you guys are going to change the game altogether. You're going to benefit the real estate market. You're going to be that. You're going to make us. Every developer will have to step up their game. Every agent will have to step up their game, because you're giving accessibility. You're giving people a platform that they can use for analysis, they can use for getting multiple rates, multiple quotes. तो लोग जो दावे करते थे पहले, वो दावे नहीं रहेंगे, वो फैक्ट्स हो जाएंगे. अगर आप प्रॉपर्टी वॉलेट यूज़ कर रहे हैं तो you're getting all information on your fingertip. ठीक है. लास्ट बट नॉट लीस्ट, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप बजट के बारे में अपने व्यूज़ दें. बिल्डर के लिए अब कितना मुश्किल हो जाएगा आगे, रियल एस्टेट एजेंट के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा, ये जो नया बजट आया है उस हवाले से कुछ बात कीजिए. So budget for as a developer, I have to say I'm disappointed, because like we mentioned earlier, second largest sector of Pakistan, contributing to 72 industries. तो एक तो डायरेक्टली इनने प्रॉपर्टी पे टैक्स बढ़ा दिया. तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स अगर लेस देन 50 मिलियन है, they've increased it to 3%. अगर उसको ब्रैकेट को भी उनने डिफाइन नहीं किया. आई फील जो आपका रियल बायर है, जहाँ पे हाउसिंग नीड है, बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर, आपका जो वर्ल्ड बैंक का डेटा कहता है, दे से 4.5 मिलियन होम्स इज द गैप बिटवीन द मार्केट, एंड मोस्ट ऑफ दैट गैप इज बेचारे वो लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास सेगमेंट के लिए. तो जब हम इस डेटा को देखते हैं तो आई फेल्ट कि एक तो ब्रैकेट क्रिएट करना चाहिए था फॉर अ प्रॉपर्टी लेस देन 10 मिलियन, 15 मिलियन, and having the same rule of thumb for something which is worth 10 million and something which is worth 50 million
इज आप दुनिया में कहाँ से फेयर होता है ये? तो एक तो ये डिसअपॉइंटमेंट था। 50 मिलियन एंड अबव पे तो उन्होंने 4% कर दिया, 100 मिलियन एंड अबव पे उन्होंने 5% कर दिया। तो मार्केट बैठेगा इसकी वजह से, बिकॉज एक तो ये इशू आ रहा है। दूसरा जो इन लोगों ने किया है, इम्पोर्ट ड्यूटीज इन्होंने बहुत बढ़ा दी है। अब हमारी बदकिस्मती एज अ डेवलपर इज दिस के अ लॉट ऑफ द आइटम्स दैट वी आर ब्रिंगिंग, अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होती भी है तो उसका रॉ मटेरियल है वो इम्पोर्टेड है। अब हम बात करते हैं मोटा देर अबाउट व्हेन वी डू डेवलपमेंट देर अबाउट 135 आइटम्स, जिसको हम एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज देते हैं कि डेवलपमेंट करते हुए हमें 135 आइटम्स को वी नीड टू नोट देम डाउन। बाकी सब हम अदर में लेकर आ जाते हैं और अदर की परसेंटेज अबाउट 7% बनती है। तो 135 आइटम्स आर 93%, एंड उस 135 में सरिया इज 27%, सीमेंट इज 17%, लेबर इज अबाउट 12%। तो अगर आप इन सारे नंबर्स को अक्यूमुलेट करें तो 56% ऑफ माई कॉस्ट इज 3 थिंग्स: सरिया, सीमेंट, लेबर। स्टील पे इनने स्क्रैप मेटल पे इंपोर्ट ड्यूटी डबल कर दी, इन लोगों ने सीमेंट पे भी ड्यूटी डबल कर दी, इन लोगों ने मिनिमम वेज को 32 से 35 कर दिया। तो अगर हम इसको एज अ परसेंटेज देखें 15% इजाफा हुआ है। मिनिमम वेज पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बिकॉज आई बिलीव कि बेचारा जो लेबर क्लास तबका है, दे आर सफरिंग ऑलरेडी, इन्फ्लेशन हिट्स देम द वर्स्ट। सो वो तो आई फील एक नेसेसरी चीज़ थी। लेकिन जहाँ पे आपने सरिया और सीमेंट को ढस दिया है, उसका दैट वाज अनकॉल्ड फॉर, दैट मेक्स लाइफ वेरी डिफिकल्ट। बट अगेन आई वुड एक जगह जो इन लोगों ने किया है, इट इज़ डेट्रीमेंटल। बट अगेन जो बायर है, माशाल्लाह से पाकिस्तानी बायर इज स्मार्ट, तो वो अब रियलाइज़ कर रहा है कि यार प्राइसें तो बढ़ रही हैं, इस बजट में भी बढ़ी है, अगले बजट में भी बढ़ी है। एंड क्योंकि आपका डिमांड 4.5 मिलियन होम्स का है, तो उसको पता है कि घर तो लेना ही है, यहीं रहना है। हर आदमी तो मुल्क नहीं छोड़ सकता, वेरी स्मॉल परसेंटेज कैन अफोर्ड दैट लग्जरीज। सो पीपल विल बाय, पीपल विल रश, बिकॉज वो कहेंगे यार अभी तो ये हुआ है, हम कुछ बेहतर एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगले साल और बुरा हो जाएगा। बिकॉज हाउ डू यू गेट योर सेल्फ, बिकॉज टैक्सिंग द मिडिल क्लास मैन हैज रियली हर्ट अस। दूसरा जो सबसे बड़ा इनडायरेक्ट हमें इम्पैक्ट इस बजट का आएगा, वो है जो हमने प्रीवियसली भी बात की कि कॉमन मैन की बाइंग कैपेसिटी आप स्लोली कम करते जा रहे हैं। अब आपने जो 6 लाख तक की तनख्वाह कमा रहा है, उसके ऊपर आपने टैक्स बढ़ा दिया। नाउ इज गोइंग टू हैव टू पे समथिंग लाइक 15%, और एक फिक्स टैक्स भी आपने डाल दिया। आपने 12 लाख वाले को भी बढ़ा दिया। तो अगेन कहाँ पे उसके पास सेविंग्स की, उसके पास गुंजाइश कहाँ रहेगी? सो दैट हर्ट्स अस व्हेन आवर बायर इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, व्हेन आवर बायर इज नॉट एबल टू सेव, द रियल एस्टेट मार्केट सफर्स। So now people will, have to do a study on this again कि यार ये सारे टैक्स इम्पैक्ट के बाद लोगों के पास बाइंग पावर कितनी रह जाती है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट ही है, इट्स नॉट पॉजिटिव। एंड लगता है कि फिर कॉस्ट भी ऊपर जाएगी, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन तो सर ऊपर जाएगी। जब आप मेरे 2 मेजर रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स को बढ़ा रहे हैं, एंड देन उसकी स्पिल ओवर और भी होता है। अगर आप बिजली देखें, बिजली की प्राइस तो आपको पता है। अब उन्होंने कहा है कि एक जो पॉजिटिव है, वी शुड लुक एट द पॉजिटिव्स एज वेल, कि वो कहते हैं कि हम फर्नेस ऑयल से शिफ्ट करेंगे, हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे। तो एनर्जी कॉस्ट रियली इम्पैक्ट्स रियल एस्टेट, बिकॉज फर्नेस ऑयल को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो दैट इज़ वेरी कॉस्टली। एंड सरिये के अंदर आपकी एनर्जी की कॉस्ट हैज़ अ बिग कंपोनेंट, सीमेंट के अंदर भी इट्स द सेम थिंग। सो अगर इसको उन्होंने उस पॉलिसी को डिफाइन नहीं किया, उन्होंने कहा उसकी डिटेल हम देंगे जब हमारा एक डिटेल रिपोर्ट निकलेगा, तो उन्होंने बस इसको टच अपॉन किया था कि वी वांट टू गो टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी एंड वी वांट टू मूव अवे फ्रॉम एक्सपेंसिव एनर्जी विच इज़ फर्नेस ऑयल। तो जब उसकी डिटेल कुछ आएगी तो आई होप उसके अंदर दे हैव रादर देन जस्ट अ स्टेटमेंट, उसके अंदर देर एबल टू गो इनटू द डिटेल एंड टेल अस कि ये कितना क्विकली चेंज आ सकता है और ये इसका स्पिल ओवर टू द इंडस्ट्री कितनी जल्दी होगा। तो अगर हमें ये सारी डिटेल्स नज़र आएंगी, इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक वो सब डेटा भी आ जाएगा, तो द पिक्चर विल बी क्लियर फॉर अस। बट रियल एस्टेट के लिए तो आपको पता है इन्वेस्टर तो नहीं आने वाला, बिकॉज आपको पता है स्टॉक मार्केट भी स्टॉक मार्केट का उन्होंने अनचेंज रखा। तो स्टॉक मार्केट तो दे आर वेरी पॉजिटिव, एक पॉजिटिव ट्रेंड है आज भी, अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड। स्टॉक मार्केट वेंट अप टुडे, सुबह ही अबाउट 200+ पॉइंट से ऊपर जा चुका है, बिकॉज अगेन लोग कह रहे हैं कि उन्हें जो आपका कैपिटल गेन टैक्स था दैट रिमेन अनचेंज्ड,
डिविडेंड पे दैट रिमेन अनचेंज। तो स्टॉक मार्केट के लिए पीपल आर वेरी बुलिश, बट जहाँ पे स्टॉक मार्केट को फ़ायदा होता है तो रियल एस्टेट इज बिगेस्ट कंपेटिटर। तो स्टॉक वाले खुश हैं, रियल एस्टेट वाले थोड़े डिप्रेस्ड हैं कि यार कॉस्ट भी बढ़ा दी, रियल एस्टेट बाइंग के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, तो अगेन बायर डिटर होगा। तो नॉट दैट पॉजिटिव, बट अगेन क्योंकि एक रियल सेक्टर है, एक रियल डिमांड है, काम चलता रहेगा। ठीक है। तो सोनी साहिबान का प्रोजेक्ट तैयार है, कंप्लीशन करीब है, डिलीवरी करीब है, एट द सेम टाइम प्रॉपर्टी वॉलेट में इन्वेंट्री तैयार है। आप इस मौके पे कुछ पैगाम देना चाहेंगे क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को, एजेंट्स को, कि उनके लिए सोनी साहिबान में इतनी सस्ती और इतनी मयारी प्रॉपर्टी खरीदना कितना आसान हो सकता? तो मॉडल अपार्टमेंट जो हमने बनाया है, बाय द वे फॉर एनीवन लिसनिंग, हमने एक रियल मॉडल अपार्टमेंट बनाया है। वी हैव नॉट क्रिएटेड अ मॉडल जो कल हम डिमोलिश कर देंगे। जो हमारा मॉडल अपार्टमेंट है, इट इज़ ऑन द एक्चुअल ग्राउंड फ्लोर ऑफ द एक्चुअल बिल्डिंग। इट्स समवन्स रियल अपार्टमेंट, एंड जितने भी आपको स्पेक्स नज़र आएंगे, दे विल रिमेन देयर टिल द एंड। प्रोजेक्ट जब हैंड ओवर भी होगा तो आपको वो टाइलिंग भी नज़र आ रही होगी, फिनिशिंग भी नज़र आ रही होगी, साइड स्कर्टिंग भी नज़र आ रही होगी, बाथरूम में जो हम ब्रांड्स लगा रहे हैं वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे। जिस तरीके से हमने अपनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस वायरिंग की है, जो ग्लास इस्तेमाल किया है फॉर द विंडोज़, जो रेलिंग यूज़ करी है, एवरीथिंग विल रिमेन एट द हैंडिंग ओवर ऑफ द प्रोजेक्ट। तो जो हम वादा कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए हमने एक रियल अपार्टमेंट बनाया है। सो माई पैगाम टू एवरीबडी इज, डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट, कम सी इट योरसेल्फ, कम सी द लोकेशन, कम सी हमने डेवलपमेंट कितना किया है। हमने वहाँ पे हॉर्टिकल्चर बहुत लेकर आए हैं। मैंने 200 प्लस पौधे प्लांट करे उस इलाके में ऑन द मेन रोड। हम सोलर लाइट्स लेकर आए उधर। हमने पूरी रोड को पेव किया। 150 फुट रोड पे आप आते हैं, इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट रोड्स इन स्कीम 33 नाउ। लाइक आपको फील होता है कि आप एक थोड़े से बेहतर इलाके के अंदर यूर टेकिंग अ लेफ्ट, एंड कम सी द ईजी एक्सेसिबिलिटी। इट्स वेरी क्लोज टू द सिटी सेंटर। सिर्फ 15 मिनट की ड्राइव है। आप जौहर से आ रहे हैं, 10-12 मिनट की ड्राइव है। आप एक्सपो सेंटर से आ रहे हैं, 15 मिनट की ड्राइव है। इट्स वन ऑफ दोज एरियाज आई फील, करीब में अस्पताल भी हैं, किरण हॉस्पिटल है, आपका मेमन हॉस्पिटल है, मल्टीपल हॉस्पिटल्स आर देयर, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ आर देयर। इट्स नियर टू IBA, इट्स नियर टू कराची यूनिवर्सिटी, इट्स नियर टू NED, इट्स नियर टू इकरा। तो आपका बकाई मेडिकल भी उधर करीब में ही है, एंड आपकी सब्जी मंडी भी करीब में है कि लोगों को अगर अपनी ग्रोसरीज लेनी है, थिंग्स लाइक दैट। एंड it's I feel it's like the epicenter of Scheme 33. It's dead right in the middle. एक साइड पे आपके मेमार है, एक तरफ आपका पूरा एक thriving वो जौहर वाला एरिया है। तो there is a lot going on in the area. You have to see it to believe it. Quality of construction को आगे देखें। हमारा दावा है कि we are the best price, but what we like to tell people is we are the best value for money. एंड अगर आप अपने पैसे लगाने वाले हैं और आपको एक जेन्युइनली घर चाहिए, तो आई पर्सनली बिलीव, एंड ये मेरा दावा है, आपको यू हैव टू सी इट टू बिलीव इट, बट मेरा दावा है कि बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है। जो चीज़ आपको 15,000 रुपये पर स्क्वायर फुट पे मिल रही होगी किसी और इलाके में, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे ला के दे रहा हूँ 9,600 रुपये। जब दे रहे हैं करीब। जी। डिलीवरी भी हमारी जो वादा है, फेज़ 1 जस्ट 1.5 साल दूर है हम, एंड आपको प्रोग्रेस से नज़र आएगा। एंड फेज़ 2 वी आर जस्ट 2.5 years। सो मंजिल बहुत करीब है। प्राइस सेगमेंट आई फील इज स्टिल द मोस्ट अट्रैक्टिव इन द एरिया। सो आई वुड एडवाइज ऑल बायर्स, लिमिटेड यूनिट्स हैं यार, सिर्फ 408 है, 300 तो बिक चुके। तो आउट ऑफ द 108 अपार्टमेंट्स अभी भी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर लोग आना चाहते हैं, कम सी इट। आई एम देयर एट द साइट समटाइम्स ऑल्सो। आई होप आई गेट टू मीट सम ऑफ माई बायर्स। जेन्युइन बायर्स से मिलकर बहुत सीखने को मिलता है, उनके थॉट्स, उनका दिमाग कैसे चल रहा है। सो फॉर अस वी ऑलवेज टेल आवर सेल्स पीपल, टॉक टू देम एज मच एज यू कैन। तो आई लुक फॉरवर्ड टू एवरीबॉडी कमिंग। थैंक यू वेरी मच ज़ुहैर नकवी साहब। आपने गुफ्तगू सुनी, बड़ी इनसाइड इन्फॉर्मेशन ज़ुहैर नकवी साहब की तरफ से हमें सुनने को मिली। प्रॉपर्टी और रियल स्टेट इंडस्ट्री से मुताल्लिक मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए प्रॉपर्टी वॉलेट डिजिटल को फॉलो कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।